हेलो दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पूरी जीवन की यात्रा। उनका जन्म से लेकर उनका बचपन, उनकी शिक्षा, आंदोलन की उनकी पूरी भूमिका, क्यों उन्हें प्रधानमंत्री चुना गया और उन्होंने देश के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए, सब कुछ एक सरल भाषा में समझेंगे। पंडित जवाहरलाल का जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज के इलाहाबाद में हुआ। उनके पिता मोतीलाल नेहरू एक बड़े वकील थे और माता स्वरूप रानी एक संस्कारी शांत स्वभाव की महिला थी। नेहरू की वातावरण बचपन से ही सिख संस्कृति और उच्च विचारों से भरा था। नेहरू की शुरुआती शिक्षा घर पर ही हुई। इसके बाद इंग्लैंड के प्रसिद्ध स्कूल हारो, फिर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय और उसके बाद लंदन में लॉ की पढ़ाई करने गए। वह एक तेज वैज्ञानिक सोच वाले और आधुनिक विचारों वाले छात्र थे। भारत लौटकर नेहरू ने वकालत शुरू की, लेकिन देश की हालात को देखकर जल्दी ही राजनीति और आजादी के आंदोलन की ओर खींच गए। वह असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन में सभी में सक्रिय रहे। उन्होंने कई बार जेल भी गए, लेकिन जब वो जेल से लौटते थे तो हर बार उससे अधिक आंदोलनकारी बनकर लौटते थे। महात्मा गांधी ने नेहरू को एक युवा नेतृत्व के रूप में देखा। गांधी जी के प्रभाव से नेहरू का जीवन पूरी तरह बदल गया। उन्होंने अंग्रेजी स्टाइल जीवन छोड़ दिया और भारतीय सादगी और देश सेवा को अपनाया। आंदोलन में सक्रियता और युवाओं में लोकप्रियता के कारण नेहरू की कई बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया। इससे उनकी राजनीतिक पकड़ और मजबूत हुई और वे देशव्यापी नेता बनकर उभरे। 1947 में जब आजादी का समय आने लगा, गांधी जी से पूछा गया कि आजाद भारत का नेतृत्व कौन करेगा, तो गांधी ने ही कहा नेहरू को करना चाहिए, क्योंकि वह अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि रखते थे, आधुनिक भारत की सोच उनमें थी, विज्ञान और विकास को समझते थे, दुनिया उन्हें मानती भी थी। इसी कारण 15 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। संविधान लागू होने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्थिर रूप दिया। देश के विकास के लिए औद्योगिक, कृषि और वैज्ञानिक योजनाएं बनाई। भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर जैसे इस्पात संयंत्र, जिन्हें आधुनिक भारत के मंदिर कहा गया, IIT, वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं, उच्च शिक्षा संस्थान, ये सभी नेहरू का ही देन है। भारत को गुट निरपेक्ष आंदोलन से जोड़कर विश्व राजनीति में एक अलग पहचान दी। भारत को युद्ध नहीं, शांति और विकास की राह पर चलाया। नेहरू अपने काम से कभी पीछे नहीं हटे, लेकिन 1962 के चीन युद्ध ने उन्हें मानसिक रूप से बहुत आहत किया। फिर भी उन्होंने देश को संभाले रखा। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु ने पूरे देश को शोक में डुबा दिया। तो दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू केवल एक प्रधानमंत्री नहीं थे, वे आधुनिक भारत के निर्माता भी थे। उनका प्रयास था भारत मजबूत हो, शिक्षित हो, वैज्ञानिक सोच वाला हो और दुनिया में सम्मान पाए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पूरी समझ में आई होगी।